हेलो। तो आज का क्वेश्चन है सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज अ बाइनरी। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट और थिंकिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू कोड योरसेल्फ। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो आई होप यू क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि तुम्हें एक दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। तो पहला क्या है, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज। सीरियलाइज का मतलब है कि तुम्हें एक ट्री का रूट दिया होगा, उसे तुम्हें क्या करना होगा, एक एरे में रिप्रेजेंट करके आंसर देना होगा। डीसीरियलाइज का मतलब है कि तुम्हें एक एरे दिया होगा, उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ट्री फॉर्म में उसको ट्री फॉर्म में बदल के तुम्हें नोड जो उसका रूट है वो रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 60। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10, यहाँ पे 20, 30 और यहाँ पे 40, 60। तो ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा ट्री है, इसका ये जो है रूट है। तो ये जो इसमें है हमारा सीरियलाइज में, तो इसका ये रूट दिया होगा, मतलब यहाँ पे ये रूट दिया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब है सीरियलाइज करके उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीरियलाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको एक सीरियल वाइज में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में देखो, आप लोग 3 मेथड पढ़ा होगा तुमने कि इसको एक लाइन में लिखने के लिए, मतलब एक वेक्टर में लिखने के लिए 3 तरीके पढ़े होंगे। जैसे पहला तुमने पढ़ा होगा इन ऑर्डर करके एक पढ़ा होगा, एक प्री ऑर्डर करके पढ़ा होगा, और एक होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये तुमने एक और भी बहुत तरीके होते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेकिन वो नहीं, तुम्हें बेसिकली ये बता रहे हैं 3, ये 3 मेन होते हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या कि बोला कि ये जो तुम्हें रूट दिया है उसको किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें दे दो। एक फॉर्म में, या इन ऑर्डर दे दो, या हमें प्री ऑर्डर दे दो, या पोस्ट ऑर्डर दे दो। लेकिन जो तुमने ये बदला हुआ है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद तुम्हें ये अगर जो हमें इन ऑर्डर दोबारा दे दिया जाए, तो हमें इसमें डीसीरियलाइज करके उस ट्री को फिर से जनरेट करके हमें रूट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर तुमने इन ऑर्डर बना के वेक्टर में रिप्रेजेंट करके दिया, तो उस वेक्टर को दोबारा तुम्हें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इस जो तुम्हारा ये दिया हो। तो बेसिकली तुम्हें चाहिए क्या कि अगर तुमने कोई भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इन ऑर्डर में तुमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिया है, तो तुम्हें बेसिकली अब दोबारा अगर जो तुम्हें ट्री फॉर्म में देना पड़ेगा, तो इन ऑर्डर से तुम्हें ट्री जनरेट करना पड़ेगा। तुमने प्री ऑर्डर में दिया है, तो प्री ऑर्डर से तुम्हें ट्री जनरेट करके हमें आंसर देना पड़ेगा। अगर ये दिया है पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर से तुम्हें ट्री जनरेट करके देना पड़ेगा। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर जिस फॉर्म में तुमने दिया है वेक्टर को, उसी फॉर्म में तुम्हें डीसीरियलाइज भी करना पड़ेगा। तो अब इसका इंट्यूशन क्या रहेगा, कैसे कैसे इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कि हमें एक वेक्टर में देना है, फिर वेक्टर को वो दिया हुआ है इन ऑर्डर मैंने करके दिया या प्री ऑर्डर करके दिया, तो उसको दोबारा फिर ट्री में कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये कैसे करना है ये देख करेंगे। तो पहला तो बड़ा ईजी स्टेप होगा कि सीरियलाइज करना तो बड़ा ईजी स्टेप है, क्योंकि अगर हमें रूट दिया हुआ है तो उसका आसानी से हम या इन ऑर्डर प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे अभी चलो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में प्री ऑर्डर से सब चीज़ करेंगे। तो प्री ऑर्डर क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ता है, तो प्री ऑर्डर से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं प्री ऑर्डर से मैं सीरियलाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या करोगे, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, तो इस पे क्या करोगे, मतलब प्री ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पहले तुम्हें रूट लिखना है, उसके बाद तुम्हें लेफ्ट पे जाना है, उसके बाद तुम्हें राइट पे जाना है, ठीक है। ये फॉलो होता है। तो पहले रूट का मतलब यहाँ पे 10 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अगर जो हमें आंसर देना होगा सीरियलाइज का, तो पहले 10 हो जाएगा, उसके बाद मैं लेफ्ट पे जाऊँगा, फिर मैं रूट पे लिखूँगा, तो हमारा 20 हो जाएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट पे जाऊँगा, तो हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रूट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसके लेफ्ट राइट में तो नल है, तो इसके फिर वापस जाना पड़ेगा बैक ट्रैक करके, तो हमारा 60 आंसर होगा। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 30। तो ये हमारा सीरियलाइज करके मैंने क्या बना दिया, ये प्री ऑर्डर मैंने लिख दिया। तो ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, मैंने सीरियलाइज करके वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे मैंने रिटर्न करके आंसर दे दिया एज अ आंसर। लेकिन मैं अब इससे क्या मैं ये दोबारा जनरेट कर सकता हूँ ये ट्री? नहीं जनरेट कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नल है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे खाली छोड़ना, या अगर कहीं पे ये 60 हट जाए, ये 60 हट के यहाँ पे 60 जुड़ जाए, तो इसका ये वाला तो यही सेम ही रहेगा। ये वाला यहाँ पे, रुको 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन मैं ये 60 को कहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी।
तो मैं ये प्री ऑर्डर को ऐसे ना लिख के मैं दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा। अगर कहीं पर भी मैं प्री ऑर्डर करूँगा, जैसे इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा ये हमें डाल के सही कर देता हूँ। यहाँ पे 60 था ना, यहाँ 60। तो अब मैं क्या करूँगा, प्री ऑर्डर को कैसे करूँगा देखो यहाँ पे। पहला जो रूट है सेम जैसे करूँगा, 10 हो गया। जहाँ पे हमारा नल हो जाएगा वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, -1 लिख दूँगा, ठीक है? -1 मतलब प्री ऑर्डर में पुश कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे -1 कर दूँगा, कहीं मिसमैच ना कर जाए रूट की -1 हो। तो यहाँ पे पहले ही इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि तो यहाँ पे लिखा होगा कि अभी देखो यहाँ पे लिखा होगा कि जो एरे जितनी भी है वो पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रही है। लिखा है कि नोट मल्टीपल नोड कैन बी सेम डेटा एंड द नोड वैल्यू आर दी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब माइनस तो नहीं हो सकता, मतलब माइनस में इसके लिए ले सकता हूँ, -1 मैं नल के लिए ले सकता हूँ, तो मिसमैच तो नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर कर रहा हूँ तो 10 आया, तो उसके बाद मैं लेफ्ट पे जाऊँगा तो 20 आ गया, फिर मैं लेफ्ट पे जाऊँगा तो 40 आ गया। अब ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है। अब लेकिन मैं फिर लेफ्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 पुट कर दूँगा इसमें, ठीक है? क्योंकि मुझे दोबारा ये कंस्ट्रक्ट करना, इसी के लिए सब ये चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट पे जाऊँगा, राइट पे भी -1 है, तो भी -1 पुट करूँगा। फिर मैं बैक जाऊँगा, क्योंकि अब -1 के बाद मैं रिटर्न करूँगा, फिर उसके बाद 60 पे जाऊँगा, तो यहाँ पे 60 हो गया। उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट पे जाऊँगा, तो वहाँ पे -1 है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं बैक ट्रैक यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद 30 पे आऊँगा, उसके बाद भी इसके लेफ्ट राइट पे जाऊँगा, तब -1 हो गया, ठीक है? तो ये भी प्री ऑर्डर है, लेकिन बस इसमें मैंने क्या किया, जहाँ पे ये नल होना चाहिए, मैंने उसको -1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि मैं तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी कि मैं इससे अब क्या करूँगा, ये जो वेक्टर आया है, मैं इसे रिटर्न कर दूँगा। तो इससे मैं क्या करूँगा, ये ट्री आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ये वाला ट्री। क्योंकि आप इससे नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कहाँ पे तुम्हें नल लगाना है, कहाँ पे तुम्हें एग्ज़ैक्ट उसी वैल्यू को पुट करना है। तो अब एक तो चीज़ तुम्हें पता चल गई कि कैसे मैं प्री ऑर्डर को ट्रैवर्स करूँगा, कैसे आंसर दूँगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, प्री ऑर्डर से, ये तो आसान चीज़ हुई कि प्री ऑर्डर से कैसे बनाना है। अब अब जो हार्ड चीज़ आती है वो कि इस जो हमारा ये दिया हुआ है, इससे हमें ट्री दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। तो अब करेंगे क्या, बेसिकली मैंने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, मैंने प्री ऑर्डर किया, तो प्री ऑर्डर का मतलब पहले मैंने जो रूट आया उसके बाद मैं लेफ्ट पे गया, उसके बाद राइट पे गया। तो अगर मैं इसे डीसीरियलाइज़ करूँ, मतलब फिर से इसे ट्री में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्री ऑर्डर मैंने किया है ना, तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें होता क्या है, प्री ऑर्डर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सिंपल पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले रूट ले लिया ना, तो रूट, क्योंकि हम जो पहले ट्रैवर्स करेंगे तो रूट ही पे पहले जाएँगे, तभी मैंने रूट लिया। अगर तुमने इन ऑर्डर लिया होता तो तुम्हें पहले लेफ्ट पे जाना होता, तभी मैंने यहाँ पे प्री ऑर्डर चूज़ किया है, क्योंकि मैं ट्रैवर्स करूँगा ना अभी दोबारा से। अब दोबारा से ट्रैवर्स करूँगा इसे ट्री बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा पहले नंबर में, कि जैसे ही कोई पहला आता है ये वैल्यू प्री ऑर्डर में, इसको मैं ट्री में कंस्ट्रक्ट कैसे करूँगा, तो मैंने इसको 10 को मैंने रूट कंस्ट्रक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, मैं ट्रैवर्स करना चालू कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट, इसको ट्री में बनाने के लिए। तो जैसे भी कोई वैल्यू आती जो -1 नहीं है, अगर -1 नहीं है तो मैंने उसे रूट बना दिया, ठीक है? मैंने रूट बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका लेफ्ट और राइट कॉल कर दिया नेक्स्ट जो हमारे इंडेक्स हैं उनके लिए। तो मैं अब अगले में रूट का क्या करूँगा, मैं रूट का जो लेफ्ट है ये पूरी एरे कॉल कर दूँगा, और रूट का राइट है ये पूरी एरे कॉल कर दूँगा। तो मतलब यहाँ पे ये वाला, तो ये हमारा इंडेक्स यहाँ पे था, अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया है। तो अब रिकर्शन से करोगे ना, तो रिकर्शन अपने आप कंस्ट्रक्ट करता चला जाता है, कि तुम्हें बस एक बार रिकर्सिव कॉल लिखनी होती है। तो मैंने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे आएगा कोई, यहाँ पे कॉल किया मैंने बी 20 को, तो 20 जब यहाँ पे कॉल होगा, तो अब इसके लिए नया रूट ये होगा, तो यहाँ पे 20 नया रूट बन जाएगा, ठीक है? अब ये नया रूट बन गया, अब क्या होगा, जैसे ये नया रूट बना, तो मैंने फिर इसके लेफ्ट और राइट में मैं कॉल करूँगा, क्योंकि मैंने प्री ऑर्डर किया है, तो मैंने रूट को बनाया, फिर लेफ्ट, फिर राइट को कॉल करूँ, तो पहले लेफ्ट लेफ्ट ही जाएगा, उसके बाद राइट की कॉल जाएंगी। तो अब जैसे मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे 40 आ गया, तो मैं क्या किया, अब इसके लिए कॉल किया मैंने, पूरे ये जो पूरी एरे है इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा कॉल कर दिया, तो यहाँ पे इंडेक्स अब यहाँ पे आ गया, तो 40, अब यहाँ पे देखो हमारा 40 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर जितनी भी एरे यहाँ तक पूरी बची हुई है, मैं इसके लेफ्ट
और राइट के लिए कॉल कर दे रहा हूँ। तो पहले लेफ्ट पे जाऊँगा ना मैंने बोला कि पहले प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, पहले रूट गया अब लेफ्ट पे जाऊँगा। तो लेफ्ट पे आप देखा कि यहाँ पे -1 पड़ा हुआ। अगर जैसे ही मुझे -1 मिलता है, तो मैं इसे नल कर देता हूँ। तो इसे मैं नल कर देता हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? जैसे ही -1 मिलता है। और फिर मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ से अब रिटर्न हो चुका है, तो अब मतलब राइट पे आएगा। तो राइट पे क्या हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इंडेक्स है हमारा, वो मैंने यहाँ से इसको यहाँ से कॉल किया था ना इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ही इंडेक्स है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इंडेक्स को बाय रेफरेंस सेंड करूँगा। बाय रेफरेंस सेंड करूँगा तो ये इंडेक्स हमारा अगर नेक्स्ट कॉल जाएगी तो हमारा इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा ये जो राइट कॉल होगा वो यहाँ से ही कॉल होगा -1 से। जब -1 यहाँ पे मिला, तो मैंने क्या किया, -1 के लिए पहले मैंने डिफाइन कर रखा, -1 मिला तो मुझे नल कर दूँगा और रिटर्न भी कर दूँगा। तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न हुआ तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न हुआ तो अब ये इसकी लेफ्ट कॉल तो पूरी हो गई, अब इसके राइट कॉल पे जाएगा। अब राइट कॉल ये जो 20 वाला था तो इसके पूरा ये यहाँ पे था, यहाँ से चालू मैंने किया था कि इसके लिए पूरा मैंने राइट कॉल किया। लेकिन मैं इंडेक्स को मैंने बाय रेफरेंस पास किया है, तो होगा क्या, ये इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज़ करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा, रुको 1 मिनट, 40 60, हाँ सही है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स आ गया तो इसके राइट साइड में ये यहाँ से चालू हो जाएगा, तो मतलब 60 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं 60 फिर से मैं रिकर्शन कॉल जाएगी लेफ्ट राइट में यहाँ से मैं कॉल करूँगा -1 से पूरा, और इधर से फिर राइट में भी -1 से पूरा। तो जैसे ही -1 इसे मिलेगा तो ये नल कर देगा, ठीक है? ये नल कर देगा, फिर यहाँ से रिटर्न भी कर जाऊँगा जैसे भी मुझे -1 मिला। फिर मुझे ये -1 मिला, 2 -1 है ना, तो यहाँ से भी रिटर्न कर जाऊँगा। अब दोनों से रिटर्न कॉल आ चुकी है तो यहाँ से भी रिटर्न, तो यहाँ से भी रिटर्न। अब इसका जो है हमारा वो बचा हुआ है कि इसका राइट क्या होगा। तो अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे पहुँच गया 30 पे, ठीक है? अब यहाँ पे ये इंडेक्स हमारा पहुँच गया तो बस इसको मैंने इसको ये नया रूट मानेगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। इसके लिए लेफ्ट राइट की कॉल जाएँगी, जो कि ये -1 होंगी, जो हमारी नल हो जाएँगी, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये रिटर्न कर दूँगा, ये भी रिटर्न कर दूँगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये भी रिटर्न हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा रूट रिटर्न हो जाएगा। तो दो इस तरह से मैंने क्या किया, पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, जैसे 10-20, जैसे यहाँ पे देखो 10-20-30-40-60, तो मैं ऊपर देखता हूँ सेम ट्री, जैसे कहाँ गया ट्री, ट्री कहाँ चला गया, ये देखो 10-20-30-40-60 सेम ट्री मेरा दोबारा कंस्ट्रक्ट हो गया। बस मैंने मॉडिफिकेशन क्या किया, प्री ऑर्डर को मैंने क्या किया, उसमें जहाँ पे नल था उसे -1 से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके करस्पॉन्डिंग मैंने रिकर्सिव कॉल से मैंने वो दोबारा ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब तुम लोगों को थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कैसे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो अब हम लोग कोड तो करेंगे ही, तो अगर तुम इस पॉइंट पे तुम्हें लग रहा हो कि मैं कोड कर सकता हूँ ऐसा इस टाइप से, तो तुम अपने आप एक बार ट्राई करो। ट्राई करके उसके बाद नहीं समझ में आता तब कोड देखो। तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कोड कैसे करेंगे। तो अब कोड देखते हैं कैसे करना है। तो पहले सीरियलाइज़ का मतलब है कि हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करके देना है। तो वेक्टर हमें रिटर्न करना है, तो मतलब हमें एक वेक्टर आंसर चाहिए, तो वेक्टर मैंने आंसर एक बना लिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मुझे एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए जिसमें आंसर में स्टोर हो, तो मैं अलग से ही फंक्शन बना लेता हूँ, solve1 करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें अपना रूट भेज दूँगा, आंसर भेज दूँगा, और मैं ठीक है, और रिटर्न में आंसर कर दूँगा, ठीक है? आंसर मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये solve1 फंक्शन क्या आगा करेगा, ये प्री ऑर्डर है, तो इसको मैं अलग से ही यहाँ पे वॉइड, ये प्री ऑर्डर है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्री ऑर्डर फंक्शन लिख रहा हूँ, रूट एंड यहाँ पे वेक्टर इंट यहाँ पे बाई रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि हमें आंसर रिटर्न भी कराना है ना उसको। बाई रेफरेंस जो चेंज यहाँ पे भी हो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर कोई रूट नल मिल जाए, जैसे इफ हमारा रूट जो है इक्वल टू नल है, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ही नल मिले तो प्री ऑर्डर में हम क्या करते, तुरंत रिटर्न कर देते, लेकिन यहाँ रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आंसर में क्या करना है, हमें -1 पुट करके रिटर्न करना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। इतना करने के बाद प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, अब हमारा रूट पे आ गया, तो मतलब रूट को मैं क्या करूँगा, आंसर में पुश कर लूँगा, पुश बैक करूँगा रूट का डेटा, ठीक है। मैंने रूट का डेटा पुश कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं लेफ्ट पे कॉल करूँगा और राइट पे कॉल कर दूँगा, तो solve1 रूट का लेफ्ट, और उसके बाद ये जो हमारा है वेक्टर, उसके बाद solve1 और रूट का जो हमारा राइट होगा और आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको स्टोर करा के आंसर में प्री ऑर्डर मैंने रिटर्न कर दिया सीरियलाइज में। ठीक है, तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब डी सीरियलाइज का कोड आती है, इसमें क्या करेंगे देखो। डी सीरियलाइज में क्या करना है, हमें वेक्टर दिया है उसे ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देना है। तो कैसे करेंगे, तो ये भी इजी है। तो अब इसे क्या करेंगे देखो, अब हमें क्या करना है, रूट देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंडेक्स माना था कि इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और मैं जो नया आ रहा है उसे नया, हर एक जो नया इंडेक्स है उसको एक नया रूट बना दे रहा हूँ। तो उसे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0 पे पहले पे है। तो मैं डायरेक्ट इसे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, एक नया फंक्शन लिख दूंगा जो हमारा रूट रिटर्न करेगा, मतलब उसका जो वेक्टर का होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व टू नाम का फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं ये इंडेक्स भेज देता हूँ, और यहाँ पे ये array भेज देता हूँ। ठीक है, ये भेज दिया मैंने। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये रिटर्न क्या करेगा, ये नोड स्टार रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें नोड स्टार रिटर्न कराना है आंसर में। तो नोड स्टार, तो ये सॉल्व टू फंक्शन है, मैंने इसे कॉल किया, और ये इंट इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बाई रेफरेंस सेंड करेंगे, तो इंडेक्स को बाई रेफरेंस सेंड कर दिया, क्योंकि हमें आंसर इंडेक्स हमेशा बढ़ाना ही है। और ये जो हमारा वेक्टर एम्परसेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई नया आता है, मतलब इंडेक्स नया आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि जो अभी जो हमारा आया है इंडेक्स, ये वैलिड है कि नहीं। पहली बात तो ये, इफ़ इंडेक्स हमारा अगर साइज़ के बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब साइज़ से बड़ा या बराबर हो जाए, तो रिटर्न कर दो, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली है। या फिर क्या हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये तुम जो मैंने क्या कहा था कि जो हमारा इंडेक्स है ए वाले पे, उसकी वैल्यू -1 पड़ी है, मतलब -1 हो उस एरे पर्टिकुलर इंडेक्स पे -1 पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, तब मैं रिटर्न नल कर दूँगा। ठीक है, मतलब अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब रिटर्न कर जाओ, नल रिटर्न कर दो, मतलब कुछ भी नहीं है, रिटर्न नल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ठीक है। अब मैं देखो, जैसे मैंने प्री ऑर्डर किया था, तो प्री ऑर्डर के हिसाब से ही मुझे ट्री बनाना पड़ेगा। तो जैसे कोई एक चीज़ रूट आया, तो मुझे नया रूट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया रूट मैंने बना लिया, रूट इक्वल्स टू, कैसे बनाते हैं, नया डायनेमिकली न्यू रूट नोड, और इसके अंदर वैल्यू डालते हैं जो हमें रखनी होती है, विच इज़ ए ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने उसे नया रूट बना लिया जो भी इंडेक्स पे है। उसके बाद उस रूट के लेफ्ट और राइट में मैं कॉल कर रहा था, लेकिन एक कॉल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट पे ही तो जाऊँगा इंडेक्स बढ़ा के ही। तो मैं क्या करूँगा, रूट रूट का जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व टू में जाएगा, और इंडेक्स मैंने भाई ऑलरेडी बढ़ा दिया, तो यहाँ भी प्लस प्लस कर सकते थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, और यहाँ पे ए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, रूट के राइट पे कॉल करूँगा, इक्वल्स टू सॉल्व टू फंक्शन, सॉल्व टू, और यहाँ पे इंडेक्स कॉमा ए। अब ये तुमने ये सोचा होगा कि यहाँ पे +1 होगा, इंडेक्स यहाँ पे +2 होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बाई रेफरेंस सेंड कर दिया, जब भी कोई फंक्शन कॉल होगी तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, +1 +2। तो बस डायरेक्ट हमें रूट मिल गया ना, तो मैंने रिटर्न रूट कर दिया। तो बस इतना ही कोड था। तो अब तुमने समझ गए ना कि, चलो मैं इसे रन करा के देखते हैं, फिर तुम्हें दोबारा सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कोई एरर वगैरह आ रही हो तो उसे सही करते हैं। तो शायद कोई एरर आ रही है यहाँ पे, कोई, हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी एरर है। ये एरर क्या है कि जैसे ही मैं आखिरी इंडेक्स पे पहुँच गया हूँ, तो उसके दोबारा की मैं क्या करूँ, दोबारा भी फंक्शन कॉल ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये लास्ट इंडेक्स पे पहुँच गया, तो उसके बाद तो कॉल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोई नल इंडेक्स होगा, तो मैं वहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ ना, तो उसके अगले इंडेक्स पे जाने के लिए मैं यहाँ पे ये इंडेक्स प्लस प्लस वन भी ज़रूरी है। ये अगले इंडेक्स पे जाने के लिए तो इंडेक्स प्लस प्लस यहाँ पे ज़रूरी है। तब अब मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, तो मैंने इसे सही कर दिया। अब दोबारा रन करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, मैं सबमिट करके देखता हूँ। सो हाँ, तो ऑल टेस्ट केस पासेस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सम अप कर देते हैं मैंने क्या किया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया देखो, सीरियलाइज़ करने के लिए मैंने एक वेक्टर आंसर बना लिया, और मैंने फंक्शन कॉल कर दिया कि हमें बस ये प्री ऑर्डर लाके कैसे भी दो। तो मैंने इसको फंक्शन कॉल किया, जैसे ही नल मिला मैंने -1 आंसर में पुट कर दिया, और मैंने प्री ऑर्डर जैसे कॉल करते हैं बेसिकली वैसे मैंने कॉल कर दिया। ठीक, मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद डीसीरियलाइज़ करने के लिए एक इंडेक्स बना लिया, ठीक है? और मैं उसे नया फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, और मैं इंडेक्स को बाय रेफरेंस सेंड कर रहा हूँ, ये मेन चीज़ है एक।
और उसके बाद जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला देता हूँ एरे के, या भी -1 हो जाता है हमारा ए की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू -1, तो मैं वहाँ पे नल रिटर्न करूँगा। यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही मुझे -1 मिला तो यहाँ पे प्लस करोगे अगले इंडेक्स पे जाने के लिए, ठीक है? तभी मैंने ये इंडेक्स प्लस प्लस किया है, क्योंकि ये पिछली बार नहीं किया था, तो यहाँ पे सही कर लेना। और यहाँ पे ये नोड स्टार रूट मैंने बनाया है, ये मैंने किया जैसे ही कोई एक नया एक रूट आया है, तो मैंने उसे एक नया रूट कंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब उसके एक नोड कंस्ट्रक्ट करा लिया। उसके फिर मैंने क्या किया, इंडेक्स प्लस प्लस करके उसके लेफ्ट और राइट में मैंने क्या लगा दिया, जो भी एरे आगे बची हुई है मैंने उसे उसपे आगे के लिए फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, अपने आप ये कंस्ट्रक्ट करके ऐड करके हमें रूट बना के दे देगा, और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, रूट रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी रिकर्शन का आइडिया है कैसे ये हो रहा है, तो तुम्हें पूरा दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, कैसे ये कॉल हो रहा है, नया रूट फिर से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये तुम्हें क्लियर आइडिया हो गया होगा। नहीं हो रहा तो मैंने पीछे ही मैंने ड्राई रन करके इसमें बताया था कैसे ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो एक बार, ठीक है? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को पूरा इंट्यूशन और आइडिया मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप यू गाइस क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द कोड। सो थैंक यू गाइस।